जब दो एलील्स दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम जीन लोकस पे लोकेटेड हों, उस जीन इंटरेक्शन को हम कहते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इस तरह की इंटरेक्शन प्रोड्यूस करती है ऐसा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो कि डिफरेंट होता है नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव फिनोटाइप से। फॉर एग्जांपल कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीन्स सेम या डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो, इंटरेक्शन के बाद एक नया एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करें, उसे कहते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, इनहिबिटरी जीन्स एंड लीथल जीन्स। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. Let's take a quick review of Mendel's laws of inheritance. Gregor Mendel, जो कि एक humble monk थे और पार्ट टाइम साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने जेनेटिक्स में अपना बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। जेनेटिक इनहेरिटेंस के थ्रू उन्होंने हमें 3 लॉज दिए: लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू उन्होंने हमें ये बताया डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम पेयर्स और उनकी एलील्स सेपरेट हो जाते हैं टू इंडिविजुअल गैमेट्स, जो कि ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में। लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू उन्होंने बताया कि एक डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को कंप्लीटली ढक लेता है। डोमिनेंट एलील ही अपीयर होता है एज फिनोटाइप, चाहे हेट्रोजाइगोट्स हो चाहे होमोजाइगोट्स हों। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू उन्होंने हमें बताया कि क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं गैमेट्स में। इंडिविजुअल गैमेट्स में इंडिपेंडेंट रोल होता है उन एलील्स का। एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। हर कैरेक्टर अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है और आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ग्रेगर मेंडल ने लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि आज माना जाता है एज कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस से मतलब कि होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द डोमिनेंट फिनोटाइप एज वेल एज हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स हैव द डोमिनेंट फिनोटाइप। मींस डोमिनेंट ट्रेट ही शो होगा चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म हो या हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। यहाँ पे आप 2 फ्लावर्स देख रहे हो, बोथ आर ऑफ पर्पल कलर। इनका फिनोटाइप पर्पल कलर है, इनका जीनोटाइप डिफरेंट है। कैपिटल P एंड कैपिटल P से जीनोटाइप शो हो रहा है, लेकिन दूसरे फ्लावर में कैपिटल P और स्मॉल p शो हो रहा है। ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। इफ दिस इज पर्पल, दिस विल ऑल्सो बी पर्पल इन कलर। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा करेक्ट नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है जहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस एब्सेंट है। कई एग्जांपल सामने आती हैं कि जहाँ पे F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग के ट्रेट्स पेरेंट्स से मैच नहीं करते हैं, टोटली डिफरेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस हो जाता है। ना तो वो ट्रेट डोमिनेंट होता है, ना वो रिसेसिव से मैच करता है। टोटली डिफरेंट ट्रेट एक्सप्रेस होने के कारण इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑल एलील्स आर डोमिनेंट फॉर द ट्रेट बट डिफरेंट। चाहे वो एलील्स डोमिनेंट प्रेजेंट कर रहे हों, लेकिन फिनोटाइप टोटली डिफरेंट होता है। ऑफस्प्रिंग हैव एन अपीयरेंस समवट इन बिटवीन द फिनोटाइप्स ऑफ द 2 पेरेंट्स। जब दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट फिनोटाइप शो होता है, उनके इन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड और ब्लेंडेड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे RR जीनोटाइप डिनोट कर रहा है प्योर रेड फ्लावर को, एंड कैपिटल W एंड कैपिटल W डिनोट करता है प्योर व्हाइट को। अगर हम इनके गैमेट्स देखें, कैपिटल R 2 गैमेट्स हो गए इसके। प्योर व्हाइट पेरेंट के गैमेट्स हो गए कैपिटल W एंड कैपिटल W। जब इनका पनेट स्क्वायर बनाया गया, F1 जनरेशन में पूरी की पूरी ऑफस्प्रिंग में RW ही शो हुआ। जीनोटाइप सबका RW था, लेकिन कलर ऑफ फ्लावर वाज पिंक। इसे कहा जाएगा हेट्रोजाइगस पिंक। थोड़ा और इलेबोरेट करती हूँ इसे। Incomplete dominance occurs when 2 or more dominant alleles are
present. Neither allele is completely dominant over the other. कोई भी एलील एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा होता, कोई भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं शो करता, कोई भी रिसेसिव ट्रेट नहीं शो करता. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर अ ब्लेंडिंग ऑफ बोथ द एलील्स. पेरेंट आप देख सकते हो रेड कलर का है जब दोनों एलील्स आर हों, और व्हाइट फ्लावर्स शो होंगे जब दोनों एलील्स WW हों. इनके क्रॉस के बाद F1 जनरेशन में 100% पिंक फ्लावर्स आएंगे. यहाँ पे आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं. अभी तक हमने बात की F1 जनरेशन की. इसमें F2 जनरेशन के साथ क्या होता है? F2 जनरेशन में आप देख सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन जब हुई RW क्रॉस RW, दोनों प्लांट्स विद पिंक कलर थे, उनके गैमेट्स आ गए R एंड W. इसी तरह से दूसरे पेरेंट के भी R एंड W. इनका पनेट स्क्वायर जब बनाया गया, एक फ्लावर व्हाइट कलर का था, एक फ्लावर रेड कलर का था और दो फ्लावर्स पिंक कलर के आए. सो ऑफस्प्रिंग विल बी 25% white, 50% pink and 25% red. फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी इनकी? White is to pink is to red will be 1 is to 2 is to 1. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंडर प्रॉपर फ्लो चार्ट हम इस तरह से शो कर सकते हैं. पेरेंट्स रेड एंड व्हाइट, गैमेट्स इनके आ गए R एंड W एंड F1 जनरेशन में ऑल विल बी पिंक. F2 जनरेशन में रेशियो विल बी 1 रेड, 2 pink and 1 white. 1:2:1. एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा की, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं. एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, दैट इज ऑफ स्नैपड्रैगन्स. स्नैपड्रैगन्स में भी सेम ही करेक्टरिस्टिक शो होता है. अगर पेरेंट्स प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट हैं, उनकी F1 जनरेशन में ऑल द फ्लावर्स विल बी ऑफ पिंक कलर और उनका जीनोटाइप होगा RW. अगर F2 जनरेशन में देखें, रेड एंड व्हाइट विल कम एज 25% each, pink color will be shown as 50%. रेशियो आ जाएगी 1:2:1. स्नैपड्रैगन्स को डॉग फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद बात करते हैं हम कोडोमिनेंस की. ऑल एलील्स आर डोमिनेंट फॉर द ट्रेट बट हैव अ डिफरेंट फिनोटाइप. दोनों एलील्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. ना कोई डोमिनेंट होता है, ना कोई रिसेसिव होता है. कोडोमिनेंस के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. प्योर रेड बुल है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल R कैपिटल R. प्योर व्हाइट काउ है कैपिटल WW जिसका जीनोटाइप है. बुल के गैमेट्स आ गए कैपिटल R एंड काउ के कैपिटल W एंड कैपिटल W. सारी की सारी ऑफस्प्रिंग विल बी RW. इसमें कलर की मिक्सिंग नहीं हुई है, बल्कि दोनों कलर्स इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर रहे हैं. कोई भी कलर डोमिनेंट नहीं है, कोई भी कलर रिसेसिव नहीं है. ऑल ऑफस्प्रिंग आर रोन काउज, अ मिक्स ऑफ रेड एंड व्हाइट हेयर. नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हो, व्हाइट कलर काउ है और रेड कलर बुल है. वी कैन गेट रोन विद व्हाइट एंड ब्राउन हेयर. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कोडोमिनेंस की. यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट हैन विद ब्लैक रूस्टर. इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल W और रूस्टर का जीनोटाइप हो गया कैपिटल B एंड कैपिटल B और गैमेट्स आ गए WWBB. इधर फीमेल शोन है और इस तरफ मेल शोन है. ऑल विल हैव कैपिटल B कैपिटल W जीनोटाइप. 100% genotype will be BW and phenotype will be 100% checkered, black and white ka mixture. So the alleles which are able to express themselves independently when present together are called codominant alleles. Next slide is about multiple alleles. जब 4 या उससे ज्यादा phenotypes एक पर्टिकुलर ट्रेट के सामने आए, 2 से ज्यादा एलील्स ट्रेट के लिए एग्जिस्ट करें एक पॉपुलेशन में, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स. एक पॉपुलेशन में मल्टीपल एलील्स हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स में उनमें से 2 एलील ही शो होते हैं. ऐसा क्यों होता है? ओनली
दो ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, एक फादर और एक मदर. हाफ ऑफ योर जीन्स फ्रॉम पापा एंड other half from your mama. So you end up with 2 alleles for every trait in your phenotype. Multiple alleles located होते हैं same locus पे in the chromosome. Multiple alleles एक particular character को regulate करते हैं. क्योंकि multiple alleles एक ही chromosome पे present होते हैं, इसलिए crossing over नहीं हो पाती. Multiple alleles dominant trait show करते हैं या intermediate phenotype show करते हैं. Blood groups की example से और समझते हैं. ह्यूमन ब्लड टाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स. ब्लड के 4 फिनोटाइप होते हैं, ए बी एंड ओ. सो ब्लड जीन के लिए 3 एलील्स होते हैं, ए बी एंड ओ. लेकिन आपको याद रखना है कि 2 ही आपके पास आएंगे, एक मदर से और एक फादर से. एलील्स कौन से होंगे? IA, IB एंड स्मॉल आई. और IA कोड करता है A ब्लड ग्रुप को, IB कोड करता है B ब्लड ग्रुप को, स्मॉल I कोड करता है O ब्लड ग्रुप को. O के लिए जो एलील है दैट इज स्मॉल I, दैट इज रिसेसिव. लेकिन A और B डोमिनेंट एलील्स होते हैं. जब ये दोनों शो हो जाते हैं इकट्ठे, देन AB ब्लड ग्रुप होता है. इसे थोड़ा और समझते हैं. इस चार्ट में आप देख सकते हो ABO ब्लड टाइप्स शोन है. IA एंड IA जीनोटाइप प्रेजेंट कर रहा है ब्लड ग्रुप A. IA एंड स्मॉल I प्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप A. IB एंड IB रिप्रेजेंट करता है टू ब्लड ग्रुप B. IB एंड स्मॉल I रिप्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप B. IA और IB इकट्ठे आ जाएं तो ब्लड ग्रुप इज AB. और स्मॉल I जो कि रिसेसिव एलील होते हैं, वो जब इकट्ठे आ जाएं तो ब्लड ग्रुप होता है O. There are 6 different genotypes and 4 different phenotypes for blood type. ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B दोनों होमोजाइगस हो सकते हैं या फिर हेट्रोजाइगस हो सकते हैं. O blood group is always homozygous recessive. Now AB blood group क्या हुआ? AB blood is codominant. Trait A and trait B, they both appear together in the phenotype. इस स्लाइड का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें. इसमें गिवन है जीनोटाइप एंड ब्लड टाइप. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो. ब्लड टाइप A आएगा जब सिर्फ A एंटीजन प्रेजेंट होगा. ब्लड टाइप B आएगा जब सिर्फ B एंटीजन प्रेजेंट होगा. ब्लड टाइप AB आएगा, एंटीजन A और एंटीजन B दोनों प्रेजेंट होंगे. और ब्लड टाइप O आएगा जब दोनों एंटीजन्स में से कोई भी एंटीजन RBCs के साथ कनेक्टेड नहीं होगा. याद रखने वाली यहाँ पे एक और बात है कि AB ब्लड टाइप जिन लोगों का होता है, दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. उन्हें कोई भी खून दे सकता है, ब्लड ग्रुप A हो, चाहे ब्लड ग्रुप B हो या ब्लड ग्रुप O हो. दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. जिनका ब्लड ग्रुप O होता है, they are called as universal donor, क्योंकि वो सभी ब्लड ग्रुप टाइप्स को ब्लड डोनेट कर सकते हैं. That's why they are called as universal donor. जैसे अभी मैंने बात की कि ब्लड टाइप शो करता है 6 जीनोटाइप्स को, इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. जब आपके 3 एलील्स हों तो 6 जीनोटाइप्स हैं, लेकिन अगर 3 से ज्यादा एलील्स हों किसी करेक्टरिस्टिक के लिए, तब आपको जीनोटाइप पूछा जाए तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पे. दैट इज नंबर ऑफ जीनोटाइप्स विल बी इक्वल टू n/2 into n+1. स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ एलील्स. अब जैसे ब्लड टाइप में 3 एलील्स थे, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हुए? 3/2 into 3+1 means 3/2 into 4. 2 2s are 4 and that will be equal to 6. अगर आपको नंबर ऑफ एलील्स गिवन हो और जीनोटाइप्स पूछे जाएं तो आप झट से ये फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे प्रॉपरली जेनेटिक बेसिस ब्लड ग्रुपिंग का गिवन है. एक पेरेंट से एलील कौन सा आएगा, दूसरे पेरेंट से कौन सा आएगा, दोनों मैच करेंगे तो कौन सा ब्लड टाइप होगा. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप. ब्लड टाइप्स का इनहेरिटेंस चार्ट इस तरह से भी हो सकता है कि ब्लड टाइप फादर में अगर O है
मदर में O है तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगी। फादर में ब्लड टाइप OAB या AB है और मदर में उनके साथ कॉम्बिनेशंस किस तरह से मैच होंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि RH फैक्टर का चार्ट भी है। अगर फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH पॉजिटिव है तो बच्चे RH पॉजिटिव ही होंगे। अगर फादर RH पॉजिटिव, मदर RH नेगेटिव है, चाइल्ड कैन ईदर बी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। लेकिन अगर फादर RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है, अगेन RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव बच्चे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर फादर और मदर दोनों RH नेगेटिव हैं तो बच्चा डेफिनेटली RH नेगेटिव ही होगा। नीट एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंट्रेंस कॉर्नर में लेके आई हूँ इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ली है होमोजाइगस मेल टाइप बी जिसका क्रॉस हो रहा है हेट्रोजाइगस फीमेल टाइप ए। टाइप बी का जीनोटाइप है IB और टाइप ए का जीनोटाइप है IA स्मॉल आई। अब इनके गैमेट्स आ गए IB IA स्मॉल आई। जब इनका क्रॉस हुआ वी विल गेट half of the offspring will have blood group AB and other half will have blood group B. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक वुमेन जिसका कि ब्लड ग्रुप O है और एक मेल जिसका ब्लड ग्रुप है AB, दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड के ब्लड टाइप की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसे हम किस तरह से देखेंगे। पहले हम वुमेन के ब्लड टाइप के गैमेट्स फाइंड आउट करेंगे, देन मेल के गैमेट्स कंसीडर करेंगे और जब उनका क्रॉस करेंगे वी विल सी जो बच्चा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है A या B। O ब्लड ग्रुप या AB ब्लड ग्रुप उनके किसी भी बच्चे का नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर एक लड़का जिसका ब्लड ग्रुप O है और उसकी सिस्टर जिसका ब्लड ग्रुप AB है, उनके पेरेंट्स के जीनोटाइप्स क्या होंगे और फिनोटाइप्स क्या होंगे। लड़के का जीनोटाइप हो गया स्मॉल आई, सिस्टर का ब्लड ग्रुप है AB और उसका जीनोटाइप हो गया IB। हर क्वेश्चन में हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑफस्प्रिंग से उनके पेरेंट्स तक जाना है। इसे जानने के लिए क्या करेंगे हम, चेकर बोर्ड में पहले गर्ल का जीनोटाइप लिखा, देन बॉय का जीनोटाइप लिखा। आई कहाँ से आया कि अगर फादर का आई है और मदर का आई है तो हमें बॉय का जीनोटाइप स्मॉल आई मिलेगा। गर्ल का जीनोटाइप देखें तो एक पेरेंट से IA आया और दूसरे पेरेंट से IB आया। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेरेंट्स के जीनोटाइप्स। पेरेंट्स के जीनोटाइप हुए IA स्मॉल आई एंड IB स्मॉल आई। फिनोटाइप क्या होंगे, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप होगा A एंड दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप होगा B। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ब्रेन टीजर लेके आई हूँ आपके लिए। इस ब्रेन टीजर के थ्रू आप कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के डिफरेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर फर्स्ट जीनोटाइप दैट इज CB। ब्लू कलर डोमिनेट कर रहा है तो कंप्लीट डोमिनेंस में कलर अपीयर होगा ब्लू, को डोमिनेंस में भी ब्लू कलर अपीयर होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी ब्लू कलर ही अपीयर होगा। अगर हम जीनोटाइप CY लेते हैं तो कंप्लीट डोमिनेंस में येलो कलर अपीयर होगा, को डोमिनेंस के अंडर भी येलो कलर अपीयर होगा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी येलो कलर अपीयर होगा। लेकिन अगर जीनोटाइप आ जाते हैं CB एंड CY कंप्लीट डोमिनेंस में, क्योंकि ब्लू कलर डोमिनेंट ट्रेट है तो ब्लू कलर आएगा। को डोमिनेंस में दोनों कलर्स दिखाई देंगे, दोनों का मिक्सचर होगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक नया कलर दैट इज ग्रीन शो होगा। इस ब्रेन टीजर के थ्रू आप तीनों तरह के डोमिनेंस को समझ गए होंगे और अगर आपको नहीं समझ लगा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप्स में, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।